इंसान का शरीर एक मशीन के समान है और ये एक ऐसी मशीन है जो विज्ञान द्वारा बनाई गई किसी भी मशीन से कहीं ज़्यादा आधुनिक है। अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि भोजन करने से हमारे शरीर को ताकत मिलती है। हम चाहे कुछ भी खा लें, उससे हमारी बॉडी को ताकत मिल जाएगी। ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा ताकत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ भोजन करने से ही बॉडी को ऊर्जा नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए हमारी बॉडी का पाचन तंत्र का सही तरह से काम करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन ये पाचन तंत्र काम कैसे करता है? कैसे हमारी बॉडी खाने में से अलग अलग पोषक तत्वों को एब्जॉर्व करती है? खाना खाने का सही तरीका क्या है? और ऐसा क्यों कहा जाता है कि खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए? आइए विस्तार से इस बारे में जानते हैं। अक्सर कहा जाता है कि हमारा भोजन पेट में जाने के बाद हजम हो जाता है या उसका पाचन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भोजन हमारे मुंह से ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। हम जो भी खाना खाते हैं, सबसे पहले वो हमारे मुंह में सलाइवा से मिलता है। हमारे मुंह में मौजूद सलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, जो हमारे भोजन को नरम और मुलायम बनाता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि इंसान को एक ग्रास का टुकड़ा कम से कम 32 बार चबा कर खाना चाहिए। ऐसा करने से हमारा अधिकतर खाना मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाएगा, जिससे पेट पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा और पेट में जाने के बाद उसमें से सभी पोषक तत्व अच्छे से एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। भोजन के डाइजेस्ट होने के बाद ही उसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचते हैं, जिससे हमारी मसल्स मजबूत होती हैं, हड्डियाँ मजबूत होती हैं और खून बनता है। इन्हीं सब चीज़ों से बॉडी को ऊर्जा मिलती है। हमारी जीभ पर कई सारे टेस्ट बड भी मौजूद होते हैं, जिससे खाने के टेस्ट का सिग्नल ब्रेन तक जाता है। अच्छी स्वाद वाली चीज़ें हमें ज़्यादा खाने का मन करता है। खाना चबाने के बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है और फिर फूड पाइप यानी कि खाने की नली के जरिए वो खाना पेट तक पहुंचता है। फूड पाइप को ओसोफेगस भी कहा जाता है। लेकिन ये खाना पेट तक पहुंचता है तो इस दौरान ये फूड पाइप कभी सिकुड़ता है तो कभी फैलता है। इस प्रोसेस को पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। अब आपका खाना पेट में पहुंच गया है। यहाँ पर खाने का असली पाचन शुरू होता है। आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि हमारे पेट में कई प्रकार के डाइजेस्टिव जूस और एसिड्स मौजूद होते हैं। इनमें हाइड्रोक्लोरिक जैसे एसिड्स भी होते हैं। इसके अलावा म्यूकस और पेप्सिन भी स्टमक में मौजूद होते हैं। ये सभी डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम खाने के साथ मिक्स हो जाते हैं और उन्हें ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। अलग अलग एंजाइम्स खाने में से प्रोटीन को एब्जॉर्व करते हैं। हर एंजाइम और एसिड का एक अलग रोल होता है। खाने का जब पाचन हो रहा होता है तो इस दौरान पेट काफ़ी हिलता रहता है। पाचन क्रिया के लिए पेट में जगह होना भी बहुत ज़रूरी है। अधिकतर लोग पेट भरकर भोजन कर लेते हैं। ऐसा करने से पेट में एसिड्स और जूस के लिए जगह नहीं बचती और खाना ठीक से हजम नहीं होता। खाना यदि ठीक से हजम नहीं होगा तो वो पेट में पड़े पड़े सड़ने लगेगा। इससे कई प्रकार के बैक्टीरियाज उत्पन्न होंगे, आपके मुंह से बास आएगी और अन्य प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। पेट में म्यूकस भी एक अहम रोल प्ले करता है। असल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक की इंटरनल वॉल्स को बचाने के लिए म्यूकस जरूरी है। ये एसिड काफ़ी स्ट्रांग होता है, जिससे इनर वॉल्स डैमेज हो सकती हैं। म्यूकस जैसे चिपचिपे पदार्थ से ये डैमेज नहीं होती। यदि वॉल्स डैमेज हो जाएंगी तो इससे छाले पड़ जाएंगे और इसी बीमारी को अल्सर कहा जाता है। दोस्तों, कई बार खाने के साथ हम हार्मफुल बैक्टीरियाज को भी खा जाते हैं, लेकिन पेट में मौजूद एसिड्स में अधिकतर बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। हालांकि कुछ बैक्टीरिया हेल्दी भी होते हैं जो हमारे पाचन तंत्र को बेहतर बनाते हैं और हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है। पेट में खाना डाइजेस्ट तो हो जाता है, लेकिन अभी हमारी बॉडी को पोषक तत्व बहुत ज़्यादा नहीं मिले हैं। यह प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जिसे छोटी आंत कहते हैं। कहने को तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, लेकिन इसकी लंबाई 7 से 7.5 मीटर तक होती है, यानी कि आपकी लंबाई की भी 5 गुना। पेट में हमारा खाना 2 से 4 घंटे तक रहता है, जो खाने की क्वालिटी पर निर्भर करता है। जल्दी हजम होने वाला खाना जल्दी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है, तो वहीं मैदा और जंक फूड ज़्यादा देर तक पेट में पड़ा हुआ सड़ता रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना पहुंचता है उसे चाइम कहते हैं और यहाँ पर ये करीब 2 घंटे तक रहता है। हमारी छोटी आंत 3 टुकड़ों में बटी होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम, एलियम। सबसे पहले खाना पहले पार्ट ड्यूडेनम में पहुंचता है, जहाँ खाने की मुलाकात लीवर से निकलने वाले बाइल जूस और पेंक्रियाज से निकलने वाले पेंक्रियाटिक जूस से होती है। बाइल जूस खाने में से फैट को अब्जॉर्व कर उसे फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, तो वहीं पेंक्रियाटिक जूस प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देता है। प्रोटीन को एब्जॉर्व होने में काफ़ी अधिक समय लगता है। सबसे पहले प्रोटीन पेप्सिन में बदलता है। इसके
इसके बाद पेप्टोन में, फिर पेप्टाइड में और अंत में जाकर ये एमिनो एसिड का रूप ले लेता है। कार्बोहाइड्रेट शुगर और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से हमारी बॉडी को पोषक तत्व मिलते हैं। लेकिन ये न्यूट्रिशंस कैसे बॉडी के अलग अलग हिस्सों में पहुंचते हैं, ये काम स्मॉल इंटेस्टाइन के दूसरे पार्ट जेजुनम में होता है। यहाँ पर बहुत सारी विलीज मौजूद होती हैं। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और ये विली अलग अलग नसों से कनेक्टेड होती हैं। इन विली की मदद से ही पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक न्यूट्रिशंस पहुँचते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं और इसी से बॉडी में खून बनता है और ताकत मिलती है। अब भी हमारे पाचन का काम पूरा नहीं हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद सारा फूड लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत में जाता है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर के आसपास होती है और चौड़ाई छोटी आंत से अधिक होती है। यहाँ पर बचे खुचे न्यूट्रिशंस तो एब्जॉर्ब होते ही हैं और साथ ही सबसे ज़रूरी काम होता है यहाँ पर पानी का एब्जॉर्प्शन। खाने में जितना भी लिक्विड या वाटर मौजूद होता है वो सारा यहाँ पर सोख लिया जाता है। इसके बाद सारा वेस्ट मटेरियल रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है। जब रेक्टम फुल हो जाता है तो एनएस के जरिए वेस्ट बाहर निकल जाता है, जिसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। खाना खाते समय कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो कभी भी पेट भरकर खाना नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग इतना खा लेते हैं कि पूरा फूड पाइप ही भर जाता है। ऐसे में खाना ठीक से हजम नहीं हो पाता। आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो होंगी ही, साथ ही आपने जितना भी खाना खाया है वो बिना पचे ही बॉडी से वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। यानी उस खाने से सिर्फ आपका पेट भरेगा, लेकिन आपको कोई भी पोषक तत्व उससे नहीं मिलेंगे। इसलिए जब आपका पेट 3/4 या 80% तक भर जाए तो हमें रुक जाना चाहिए। खाना कभी भी जल्दबाजी में नहीं खाना चाहिए। अच्छे से उसे चबा चबा कर ही खाना चाहिए। कई लोगों को पाचन तंत्र संबंधी शिकायतें रहती हैं। उन्हें कब्ज हो जाता है, खाना ठीक से हजम नहीं हो पाता, एसिडिटी की समस्या होने लगती है। ये सभी समस्याएं गलत खानपान और ठीक तरह से भोजन न करने के कारण ही होती हैं। बहुत से लोग खाना खाकर तुरंत सो जाते हैं या लेट जाते हैं। ऐसा करने से शरीर की पाचन क्रिया धीमी हो जाती है और इससे मोटापा भी बढ़ता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खाना खाने के तुरंत बाद ढेर सारा पानी पी लेते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज ही ये आदत छोड़ दीजिए। आयुर्वेद में कहा गया है कि खाने के बाद पेट में जठर अग्नि जलती है जो भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। पानी पीने से ये जठर अग्नि बुझ जाती है। तो वहीं साइंटिस्ट का कहना है कि पानी पीने से पेट में मौजूद एसिड्स कम इफेक्टिव हो जाते हैं। भोजन ठीक से नहीं पचता। पानी के कारण खाना सड़ने और गलने लगता है। इससे बॉडी को कम न्यूट्रिशंस मिल पाते हैं। सही तरह से खाने को पचाने के लिए कम से कम 45 मिनट या फिर 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। ज़्यादा प्यास लगी हो तो 1 या 2 घूंट पानी पी सकते हैं, लेकिन गिलास भरकर पानी कभी ना पिएं। पाचन तंत्र सही न होने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे नींद न आना, ज़्यादा तनाव लेना या फिर प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड का अधिक सेवन करना। अगर आप भी लंबी उम्र पाना चाहते हैं और बीमारियों से खुद को दूर रखना चाहते हैं तो आज ही अपनी जीवन शैली और भोजन करने के तरीके में बदलाव शुरू कर दें। दोस्तों, आप में से कौन कौन खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेता है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।